आज आप लोगों का मैं स्वागत नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों से थोड़ी सी शिकायत है और उम्मीद करता हूं कि इस शिकायत पे आप थोड़ा सा वर्क करोगे। मैंने ये कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया है कि जब भी किसी अमेंडमेंट पे, किसी जीएसआर पे, किसी न्यूज़ पे या फिर टेक्निकल कोई क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट है, जैसे मैं उस पर वीडियो बनाता हूं, उस वीडियो के बाद कंटिन्यूसली मैंने देखा है कि जब कोई भी टेलीग्राम पोल पोस्ट करता है, बेसिकली किसी अमेंडमेंट पे मैंने वीडियो बना दिया, उस पर चाहे मैंने क्वेश्चन पोल किया या फिर किसी और कैंडिडेट ने जो वीडियो देखा है उस पर क्वेश्चन पोल कर दिया और वो अमेंडमेंट है या जीएसआर है या फिर जो भी है कोई न्यूज़ है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूसली आपका उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे पर्सनल मैसेज आना चालू हो जाता है कि ये चेंज कब हो गए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो कुछ टाइम पहले मैंने CMVR में अमेंडमेंट का एक वीडियो डाला था, उसके बाद टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को लेके मैंने क्वेश्चन डाला। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, काफ़ी कम लोगों ने सही किया है क्योंकि मॉडिफिकेशन आया था, आप लोगों को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने खुद को अपडेट नहीं किया। या तो दो तरीके हैं आपके पास अपडेट करने का, या तो आप वीडियो वॉच कर लिया करो डेली रेगुलरली जो अपडेट्स आते हैं उससे, या फिर आपको लगता है कि नहीं वीडियो वॉच करने में प्रॉब्लम है या जो भी है आपके साथ, तो आप खुद से खुद को अपडेट किया करें, पढ़ लिया करें कहीं पे, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट है उसको कंटिन्यूसली विजिट किया करें। जैसे भी आप खुद को अपडेट रख सकते हैं वैसे अपडेट रखें। दो ही तरीके हैं, या तो आप खुद से खुद को अपडेट रखें या तो फिर वीडियो रेगुलरली वॉच किया करें। इसीलिए मैंने वीडियो का जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली कर दिया है ताकि वो आप अपने शेड्यूल में फिट कर पाएँ कि डेली इस टाइम पे वीडियो आती है, तो इसके हिसाब से मुझे देखते रहना है। और ये केवल एक क्वेश्चन का नहीं बता रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जो NGT का टर्म है उस पर मैंने MBI एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो बनाया था कि वो टर्म बदल के 5 ईयर से 3 ईयर हो गया है, जो बेसिकली एक गजट आई हुई थी उसके हिसाब से। फिर लोगों ने जब वो 5 ईयर हुआ, हालांकि मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था कि NGT में उस नोटिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट हुई है जुडिशियल मेंबर की, और वो अपॉइंटमेंट 5 ईयर की हुई है। जो 3 ईयर वाला नोटिफिकेशन है उसके बाद की अपॉइंटमेंट की गई है। इसका मतलब है कि फिर से वहाँ पे कुछ चेंजेज आए हैं। अब वो चेंजेज के लिए कोई गज़ट मिली नहीं मुझे, मैंने उनकी वेबसाइट विजिट कर ली, दूसरे जो उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्री है उनकी वेबसाइट विजिट कर ली, बट वो नोटिफिकेशन मुझे मिला नहीं और पहले वाला नोटिफिकेशन भी नहीं मिला। तो इन शॉर्ट मैंने वहाँ पे दिखाया कि देखो इस नोटिफिकेशन के बाद चूँकि ये अपॉइंटमेंट हुई है और 5 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट हुई है, दैट्स मीन कि जो NGT का ऑफिस टर्म है वो 5 ईयर के लिए ही है। बट स्टिल ये सारी चीज़ें मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। अब मुझे याद नहीं कि वो टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन में क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया हुआ था या फिर किसी MCQ इंडिविजुअल में डिस्कस किया हुआ था, वो मुझे याद नहीं, बट मैंने डिस्कस किया हुआ था। बट कंटिन्यूसली डेली मुझे मैसेज आता है कि ऑफिस टर्म में कन्फ्यूज़न है, कब चेंज हो गया, ये कितना है। तो ये इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं। अभी आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो राइट्स पूछा गया है, गुड समरिटन के पास क्या क्या राइट्स होता है, इसमें भी काफ़ी कम लोगों ने सही किया है। हालांकि इसकी वीडियो एक दिन पहले आई है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुड समरिटन के पास राइट्स क्या होते हैं। बहुत ही टॉपिक ये न्यूज़ में रहता है, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो राइट्स तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब वहाँ पे पता नहीं आप लोगों को जान के कन्फ्यूज़न हुआ अनजाने में। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी आदमी ने एक्सीडेंट में किसी की जान बचाई और वो विटनेस बनने को तैयार नहीं है तो उसको गुड समरिटन नहीं कहा जाएगा। ऑलरेडी ये सारे राइट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं कि गुड समरिटन किसे कहते हैं, क्या उनके पास राइट्स होते हैं, चाहे आप विटनेस बनो चाहे नहीं बनो, केस में आप कोऑपरेट करो या नहीं करो, आपने किसी की जान बचाई है, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो आप गुड समरिटन हो। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये तो विटनेस नहीं बना इसलिए गुड समरिटन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये केस के पूछताछ में हिस्सा नहीं लिया इसलिए गुड समरिटन नहीं है। बस गुड समरिटन के लिए एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने एक्सीडेंट के केस में किसी को मेडिकली हेल्प किया है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया है, दैट इज़ सफिशिएंट, कि वही कंडीशन है एक गुड समरिटन की। बाकी सारे आपके राइट्स हैं कि आप बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। अगर आप नहीं बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आपको कहा जाएगा कि ये गुड समरिटन नहीं है। तो इस टाइप के अपडेट्स जो आते हैं मैं वीडियो डालते रहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, दो तरीके हैं जैसे मैंने पहले भी कहा आपको खुद को अपडेट करने का, या तो आप रेगुलरली वीडियो वॉच करते रहिए या फिर आप खुद मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसकी वेबसाइट विजिट करते रहिए, अपने स्टेट की जो मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट विजिट करते रहिए। कोई सर्कुलर कोई नोटिफिकेशन आता है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते रहिए। बाकी जो लोग आपसे विजिट करना चाहते हैं, मैंने कंटिन्यूसली उन लोगों को बताया है कि 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। एक प्लेलिस्ट होगी कि लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड मोटर व्हीकल, लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन ऑफ मोटर व्हीकल, ये प्लेलिस्ट देख लीजिए आप। दूसरी प्लेलिस्ट होगी GSR के, जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर की, वो प्लेलिस्ट होगी। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ इस टाइप की उसी प्लेलिस्ट में जाती हैं। अमेंडमेंट वाली प्लेलिस्ट में भी कभी कभी चली जाती हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, बट GSR में वो रहेगा ही रहेगा। तो आप वो दोनों वीडियोज़, दोनों प्लेलिस्ट वॉच करते रहिए।
इसके अलावा टेक्निकल में भी मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने रिपीटिवली डिस्कस किया हुआ है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे मैंने सेपरेटली वीडियो भी बनाया है, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट आते हैं, उसी क्वेश्चन के रिपीटेड डाउट आते हैं कि यहाँ पे ये आंसर दिया, यहाँ पे आंसर दिया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डेली मेरी एक वीडियो आती है, मैक्स टू मैक्स एक वीडियो, चाहे वो टेक्निकल की हो नॉन टेक्निकल की है। अगर आपके पास टाइम है तो उस वीडियो को देख लिया करें। डेफिनेटली जो भी वीडियो होती है 20, 30, 40 मिनट की, कोई वीडियो बड़ी होती है टेस्ट सीरीज वाली, वो हाफ एन आवर 1 आवर के आसपास की होती है, बट आई एश्योर्ड यू कि आप ढेर सारा कुछ उससे सीखोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, मेरे पढ़ने का टाइम कम हो जाएगा या जो भी है, तो आप खुद ही से पढ़ लिया करें। अगर आप खुद से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको वीडियो वॉच करनी है, आप किसी और सोर्स से पढ़ सकते हैं, किसी कोई और वीडियो आपको समझ में आती है, जहाँ से भी ज्ञान मिलता है, इन शॉर्ट आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि अब बहुत ज़्यादा अपडेट के बारे में, अभी जो अपडेट आ रहे हैं, जो पुराने अपडेट हैं वो तो आपको जानना चाहिए। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अब तो पेपर बन गया होगा तो अभी हमें अपडेट पढ़ना है क्या? भाई जो 5 महीने 6 महीने पहले के अपडेट्स आए हैं आप नहीं जानते हो, इसलिए वो नए थोड़े नहीं, वो तो पुराना ही है, बट आप नहीं जानते हो तो हो सकता है एग्जामिनर उसको जानता हो, तो एग्जामिनर तो उससे क्वेश्चन पूछ ही सकता है ना। हाँ बिल्कुल, अभी जो नए अपडेट्स आ रहे हैं ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चांसेस यही हैं कि आपके पेपर बन चुके होंगे, तो अब नए क्वेश्चन ऐड होने के चांसेस नहीं हैं। तो रिसेंट अभी कोई अमेंडमेंट आए, आज की डेट में आए, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे चलेगा। बट पहले का जो अमेंडमेंट है आपने पहले नहीं पढ़ा है और ये सोच के छोड़ दो कि पेपर बन गया होगा, वो कैसे ऐड होगा? भाई वो तो 5 महीने 6 महीने 4 महीने पहले आया था, आप नहीं पढ़े हो, आप उसके लिए नए हो, वो एग्जामिनर के लिए नया नहीं है, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। अब पहले भी मैंने कई बार कहा, इस बार भी कह देता हूँ, फिर से आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि एग्ज़ाम टाइम में आप डाइवर्ट ना हो जाओ। सारे अमेंडमेंट नहीं पढ़ने हैं आपको, कुछ ही पढ़ने हैं, और वो भी फॉर द सेफ साइड। जरूरी नहीं है कि अमेंडमेंट से वो क्वेश्चन पूछे ही पूछे। सेफ साइड की सम टाइम क्या होता है, जैसे MBI में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया था, मिनिस्ट्रियल कमेटी से पूछ लिया था, रोड सेफ्टी से पूछ लिया था, और कॉन्फ्रेंस जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पूछ लिया था। तो कभी कभी वो अपडेट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए चांसेज हैं कि आसानी से आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हो, और क्वेश्चन आ गया तो आपको सिंपल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको अपडेट तो अपने आप को रखना है अगर आपके पास टाइम है, और टाइम का तो हालांकि कोई एक्सक्यूज़ होना ही नहीं चाहिए आपके पास कि टाइम नहीं है, ये नहीं है। इतना टाइम एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ है कि आपके पास टाइम होना ही चाहिए। अगर अभी स्टिल आपके पास है कि ये सिलेबस छोड़ना है, ये पढ़ना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ मैंने पढ़ लिया, ये सफिशिएंट है क्या? भाई पढ़ाई कभी सफिशिएंट नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने इतना पढ़ लिया है तो ये सफिशिएंट है। ये ऑलवेज रिलेटिव होती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट होने वाले हैं, अब उन्होंने कितना पढ़ा है, एग्ज़ाम पेपर कैसे बना है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ठीक है आपने इतना पढ़ लिया, ये मोर देन सफिशिएंट है, आपका सिलेक्शन श्योर है। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं कि आपने पढ़ा है तो चांसेस है आपके सिलेक्शन हो जाने के, कि आपने जितने चीज़ें पढ़ी जाती हैं मोस्ट प्रॉब्ली जितना पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कई कहा है कि खुरमी से जो है वो पढ़ लिया आपने, बाकी जो अलग का सिलेबस है वो पढ़ लिया, कुछ जो मैंने नए टॉपिक साइड हुए हैं उस पर वीडियो बनाए हैं वो पढ़ लिया, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। गेट के 1 लाइनर करने के लिए बोला था, कई सारे लोग पूछने लगे 1 लाइनर की PDF दीजिए। भाई PDF नहीं है उसकी, आपको बुक लेनी पड़ेगी, उससे पढ़ना पड़ेगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक भी कॉपीराइट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, सब डिलीटेड है। कोई शेयर करेगा तो शायद शेयर भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने वो ब्लॉग भी किया हुआ है PDF शेयर। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट आ रहा है, कोई कंप्लेन कर देता है यार कि यहाँ पे PDF शेयर हुई उसके बाद कॉपीराइट आता है, तो फालतू में मेंटल डिस्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से बाकी जो काम की एफिशिएंसी है वो भी इफेक्ट होती है। इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें हटा दिया है। बट स्टिल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, यूट्यूब सारे, गूगल सर्च करोगे आप मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अपडेट और आप लोगों को देनी है कि अगर आप में से कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देगा। जिसको मेल नहीं गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको मेल गया उसका उसी शेड्यूल पे होगा। कभी कभी क्या होता है, किसी को मैंने मेल किया और उस दिन उसका शेड्यूल मैच नहीं हो पा रहा है, कहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसने अपना कैंसिल करवाया। तो अगर आप तैयार हो इंटरव्यू देने के लिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे, तो वो जो गैप बनता है उस गैप में अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको सेट कर दूंगा। बट ऐसा श्योर नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट चांसेज रहते हैं कि काफ़ी सारे लोग मना करते हैं। किसी की प्रिपरेशन नहीं है तो कह देता है सर कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। किसी का कुछ रीज़न आ जाता है, किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो बीच बीच में गैप रहता है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक इंटरव्यू तो रहे ही रहे, बीच में अगर गैप रहेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो इंटरव्यू देने में तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, वहाँ पे हम आपस में डिस्कस करके एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी, इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो मेरी एडवाइस एट लास्ट यही रहेगी कि पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। अगर सब रिवाइज कर लिया है आपने तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पर टेक्निकल के मिलेंगे। खैर अब तो आप मोटर व्हीकल एक्ट
के जो एक्ट एंड रूल है वो भी 1-2 बार आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।